झारखंड में बीजेपी और सत्ता पक्ष आमने सामने है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के नेता और प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। जोहार मदन जी, सभी दर्शकों को हमारा जोहार। प्रतुल जी, आपने हाल के दिनों में ही हाईकोर्ट की सुरक्षा के लिए जो उपकरण खरीदे गए थे उस पर सवाल उठाया था। अब सरकार ने इसी को लेकर के एक ऑडिट कराने को आदेश दिया है गृह विभाग ने। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, पूरा मामला आपको समझना चाहिए। देखिए, तीन संस्थाएं होती हैं किसी भी आप संवैधानिक ढांचे के तहत देखें, भारत के संविधान के तहत, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो जुडिशरी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और राज्य के जुडिशरी का सबसे बड़ा जो संस्था है वो हाई कोर्ट है। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि हाई कोर्ट की सुरक्षा का राज्य सरकार को ध्यान रखना चाहिए और जो इन्होंने उपकरण खरीदे थे वो सब टेस्ट में फेल कर गए। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। देखिए, पुलिस कब टेंडर करती है नया, कब नया इक्विपमेंट करने के लिए करती है? जब वो नया प्रीमाइसेस हो या आउटडेटेड इक्विपमेंट हो जाते हैं। आपको पता है ना कि जैसे सुरक्षा का इन्वायरमेंट बदल रहा है, आजकल तो प्लास्टिक RDX भी आने लगा है जिसको सामान्य तौर पर नॉर्मल मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे जैसे बदमाशों की, उग्रवादियों की, आतंकवादियों की टेक्नोलॉजी चेंज होती है, वो नए उपाय करते हैं। तो उसी तरीके से पुलिस और खुफिया एजेंसीज भी अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हैं। पुलिस ने लगभग 1.5 वर्ष पूर्व जेम पोर्टल है, जेम पोर्टल से इन्होंने खरीदा इक्विपमेंट्स को, और वो हाई कोर्ट के लिए खरीदा। स्पेसिफिकली हाई कोर्ट के लिए इन्होंने सारे इक्विपमेंट्स को खरीदा। और ये इक्विपमेंट्स के खरीदने के बाद पुलिस को लगा कि अब इसकी जांच करनी चाहिए। अब आप बताएं, जेम पोर्टल में खरीदने से पहले इन्होंने कोई सैंपल की जांच नहीं की, चलिए, और उसके बाद सैंपल की जब जांच की तो जो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो आप जाते ना तो देखते ना, गाड़ी में वो नीचे शीशा लगाकर अंडर व्हीकल मिरर से वो जांच करते हैं कि चेचिस के नीचे तो कोई बॉम्ब नहीं लगा दिया गया। वो जांच में फेल कर गया जो हाईकोर्ट के लिए खरीदा गया था। वो कहा कि बॉम्ब डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो एक मेटल डिटेक्टर होता है जो डेटोनेटर को डिटेक्ट करता है, जो ज़मीन के अंदर गाड़े हुए, उसको जब चेक किया गया, जो हाईकोर्ट के लिए फिर से मैं कह रहा हूँ खरीदा गया था, वो भी फेल कर गया स्पेशल ब्रांच की जांच में। और उसके बाद एक और होता है जो TNT और PETN जैसे हाई एक्सप्लोसिव को डिटेक्ट करता है। उसकी जब जांच की गई, उसके लिए जो सुरक्षा उपकरण खरीदे गए थे, तो वो भी फेल कर गया। तो हमारा मानना है कि जब इनका फेल कर गया तो हमने यही प्रश्न उठाया था कि दो ही सूरत हो सकता है कि एक तो आपने या तो पुराने इक्विपमेंट से ही काम चला रहे हैं, दूसरा आपने फेल किए इक्विपमेंट को लगा दिया। तो पुलिस का कहना है कि नहीं साहब, हमने उस इक्विपमेंट को लगाया नहीं। तो भाई इसका मतलब आप आउटडेटेड इक्विपमेंट से काम चला रहे हैं, तो ये भी गलत है। 1 वर्ष तक आप किस चीज़ का इंतजार करते हैं? मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का, पुलिस का बयान आया कि नहीं अब प्रक्रिया जारी है और हमने टेंडर को रद्द कर दिया। कब रद्द किया और क्या रद्द करने से ही हो जाएगा? तो रद्द करने का क्या अर्थ होता है कि आपने मान लिया कि जो आपको आपूर्तिकर्ता ने आपूर्ति की थी वो गलत था, आपने FIR क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं तो दिखा रहा है कि बड़ा गड़बड़ चल रहा है इसमें। और इसी केस में जैसे सूचना आ रही है कि एक बहुत सीनियर IPS अफसर हैं, एक विसल ब्लोअर एक्ट होता है जिसके तहत आपकी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा जाता है। उन्होंने विभाग में बड़े पैमाने पर सुरक्षा उपकरणों के घोटाले पर प्रश्न उठाया है और कुछ पिटीशन भी डाला है। इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये तो पक्का है कि विसल ब्लोअर के एक्ट के तहत झारखंड में पहली बार किसी IAS या IPS अफसर में से किसी ने पिटीशन डाला। उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? तो हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय की सुरक्षा के लिए जो उपकरण खरीदा था उसको पुलिस की इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट ने 18 जून 2024 को कह दिया था कि सब बेकार है। तो उसके बाद क्यों नहीं खरीदा गया न्यायिक क्या उपकरण? लग रहा है कि सरकार ने जो ये आदेश दिया है, ये गृह विभाग ने जो आदेश दिया है एक ऑडिट, सिक्योरिटी ऑडिट का, ये इसी का एक अगला स्टेप है? गृह विभाग का थोड़ी। हमने मीडिया के एक सेक्शन में देखा कि शायद उच्च न्यायालय के प्रशासनिक विंग ने इस पर संज्ञान लिया, प्रशासनिक विंग ने, और वहां से लेटर गई गृह विभाग को। तब गृह विभाग की नींद टूटी, तब उन्होंने ऑडिट का आदेश दिया। तो ये तो उच्च न्यायालय से ओरिजिन किया गया है। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से कि हमारा मकसद कोई राजनीति करना नहीं है। हमारा, हम चिंतित हैं हाईकोर्ट की सुरक्षा के लिए। माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश, विद्वान अधिवक्तागण जो बाकी लोग जाते हैं अपने केसेस को लेकर, उसमें आपको लेटेस्ट इक्विपमेंट लगाना चाहिए। इनका कहना कि हमने नहीं लगाया वो फेल किया इक्विपमेंट, तो भाई आपने FIR क्यों नहीं किया आपूर्तिकर्ता पे? और आप कह रहे हैं कि हम खरीदने की प्रक्रिया चालू करके रखें। सब जून 2024 में जिस इक्विपमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया, मदन जी आप सोचिए 2025 तक क्यों नहीं FIR हुआ? क्यों नहीं नया इक्विपमेंट खरीदा गया? कहीं ना कहीं आप पुराने इक्विपमेंट से काम चला रहे हैं। तो अविलंब हमने तो आग्रह किया मुख्यमंत्री जी से, पुलिस से, कि आप केंद्र सरकार की मदद लें, तुरंत जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है वो इंस्टॉल करें, लेकिन सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करें।
तो उसके बाद पुलिस ने तो एक तरीके से एडमिट कर लिया कि जो टेंडर में हमने खरीदा था वो सारे उपकरण गड़बड़ पाए गए। तो उसके बाद एफआईआर क्यों नहीं, हमारा फिर से आपके यहाँ प्रश्न जो दोहरा रहे हैं। लेकिन आप ही के आरोप पर अब सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम कानून को के पालन करने वाले और न्यायालय को सुरक्षित रखने के लिए हम तत्पर हैं। विभाग लगातार इस पर काम करती है, मुस्तैदी से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। आपका आरोप जो है निराधार है, डॉक्यूमेंट लेकर है। भले सत्ता पक्ष के लोगों को थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए, ऐसे हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। ये ऐसे बातें स्कूल के बच्चे भी करते नहीं हैं। इनको जब पुलिस ने स्वीकार कर लिया कि भाई हमने जो टेस्टिंग की थी हाईकोर्ट के इक्विपमेंट्स की, वो उसमें से सब खराब निकला, हमने टेंडर को रद्द कर दिया और टेंडर को लौटाने की जो उपकरण है लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, तो ये फिर सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो किस आधार पर कह रहे हैं? इनकी पुलिस मान रही है, सत्ता पक्ष डिनाई कर रही है। तो उच्च न्यायालय की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय के आदेश पर जो ऑडिट हो रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के आदेश पर, मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए। लेकिन पहले फिर से हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिली भगत तो दिख रही है, कोई बड़ा बड़ा घोटाला हुआ है। क्योंकि अगर कोई विसिल ब्लोअर एक्ट के तहत कोई आईपीएस अगर शरण ले रहा है और कह रहा है कि साहब बहुत बड़ा पैमाने पर घोटाला हुआ, विभाग में मुझे टारगेट किया जा सकता है, उसके बाद उस पर क्या हुआ? कोई कमेटी बनाई गई, पर यह आई वॉश है। मुझे लगता है कि अभी एफआईआर करना चाहिए आपूर्तिकर्ता पे। उच्च न्यायालय के लिए अत्याधुनिक उपकरण लगाना चाहिए, जो एक बड़ा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, उसकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता, कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ परिणाम निकलता है। अब इस हाईकोर्ट की सुरक्षा के लिए जो गृह विभाग ने ऑडिट के आदेश दिए और बीजेपी के आरोप के बाद क्या कुछ निकल कर आता है जांच में, इसका इंतजार हमें भी है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मदन सिंह, न्यूज बाय स्कोप, रांची।